हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमएम विद्यापीठ में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग देखेंगे कि किसी भी पॉइंट को हम लोग किसी अंक के माध्यम से निर्देशित करेंगे। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक्स अक्ष के बारे में, जो पृथ्वी के समांतर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज। जो पृथ्वी के समांतर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। और जो पृथ्वी से खड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। जो 90 डिग्री पे खड़ा होता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और जो पृथ्वी के समांतर होता है उसको बोलते हैं क्षैतिज। तो खड़ा रेखा ऊर्ध्वाधर और पड़ा रेखा क्षैतिज, इसको बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष। और ये हमारा कहलाता है ऊर्ध्वाधर। और ये है हमारा क्षैतिज। और किसी भी पॉइंट को निर्देशित करने के लिए हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्ष का जरूरत पड़ता है। और ये दोनों के बीच का कोण हमेशा होना चाहिए 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री नहीं रहेगा तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन नहीं बनेगा। ये 90 डिग्री नहीं है तो इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन नहीं कहेंगे। तो क्या होना चाहिए हमारा वाई अक्ष एक्स अक्ष दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। और जो खड़ा रेखा है उसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, जो पड़ा रेखा है उसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष क्षैतिज। अब मान लेते हैं कोई बिंदु है हमारा यहाँ पे, इसको हम लोग बताना चाहते हैं कि कहाँ है ये बिंदु एग्जैक्ट। तो ये हमारा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष दोनों के माध्यम से बता सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए अगर हम लोग चलें तो बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष में कुछ दूरी जाएंगे फिर वाई में चलेंगे, या पहले वाई चलें फिर एक्स में जा सकते हैं। लेकिन हम लोग को सबसे पहले किस में चलना है? एक्स अक्ष में। पहले एक्स में कुछ दूर जाएंगे और फिर हम लोग वाई में चलेंगे। मान लेते हैं इसका निर्देशांक है एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई कहने का मतलब क्या है कि यहां से पहला दूरी हम कौन वाला तय किए? एक्स अक्ष में। सेकेंड हम जाते हैं वाई में, पहले वाई में नहीं चलना है। तो इसीलिए फर्स्ट वाले को क्या लिखे हम लोग? एक्स, दूसरे वाले को कोऑर्डिनेट को क्या लिखे? वाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स को भुज, एक्स निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं भुज। और जो वाई है वाई निर्देशांक, इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक को भुज और वाई को कोटि। कोटि का एक और नाम है, कोटि को हम लोग बोल सकते हैं वाई निर्देशांक। कोटि को बोल सकते हैं वाई निर्देशांक। और जो भुज है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। और दोनों को एक साथ मिला के हम लोग क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स निर्देशांक कहलाया भुज, वाई निर्देशांक कहलाया कोटि। दोनों को एक साथ कहते हैं हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक। दोनों को एक साथ कहेंगे तो बिंदु का क्या कहलाएगा? निर्देशांक। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा एक्स अक्ष है और जो बिंदु है, ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो हमारा ऊर्ध्वाधर दूरी है। जो एक्स अक्ष है और ये जो बिंदु है, ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो हमारा क्या है? ऊर्ध्वाधर दूरी है। मतलब ये है हमारा वाई। और जो बिंदु है और ये जो वाई अक्ष है, ये दोनों के बीच का दूरी को हम क्या कहेंगे? एक्स। ये वाला हमारा दूरी कहलाएगा एक्स। ये दूरी कहलाता है हमारा वाई और ये वाला दूरी कहलाता है एक्स। तो वाई निर्देशांक हम लोग किसको कहेंगे? वाई निर्देशांक किसको कह दिए? बिंदु तथा एक्स अक्ष के बीच को क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक। और बिंदु तथा वाई अक्ष के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्स निर्देशांक। तो ये हमारा एक्स निर्देशांक क्या हो गया? बिंदु तथा एक्स अक्ष के बीच की दूरी, एक्स अक्ष के बीच की दूरी।
उसी तरह हम लोग एक्स निर्देशांक किसको कहेंगे, बिंदु तथा वाई अक्ष के बीच की दूरी, ये हमारा हो जाएगा बिंदु तथा वाई अक्ष के बीच की दूरी। बिंदु तथा वाई अक्ष के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं एक्स निर्देशांक। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी बिंदु को निश्चित करने के लिए हमको एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक का जरूरत पड़ता है। एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज बोलते हैं, वाई निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं, और दोनों को एक साथ मिला के हम लोग बिंदु का निर्देशांक बोलते हैं। वाई निर्देशांक क्या होता है, बिंदु तथा एक्स अक्ष के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वाई निर्देशांक, और एक्स निर्देशांक क्या होता है, बिंदु तथा वाई अक्ष के बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग वाई निर्देशांक। और इससे आधार पर हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक बता सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे कि ये बिंदु और ये जो एक्स वाई अलग अलग, ये टोटल, इसको हम लोग, इस जो प्लेन है इस प्लेन को हम लोग कहते हैं एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई तल, या इसको कहते हैं कार्तिकीय तल। अब हम लोग देखते हैं कि जो एक्स वाई प्लेन है इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष कितने भाग में बांट देता है, 4 भाग में। इसको हम लोग समझते हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसको हम लोग। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमारे तल को कितने भाग में बांट देता है, 4 भाग में। ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, और ये टोटल बांट दिया गया 4 भाग में। चारों भाग को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखते हैं, और ये हमारा था एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु यानी ओरिजिन, और इसको हम लोग डिनोट भी करते हैं ओ से। ये होता है हमारा मूल बिंदु, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से। अब इसको ये क्या करता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष 4 चतुर्थांश में बांट दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखते हैं, अगर हम लोग एक्स अक्ष में दाएं जाते हैं तो ये हमारा होता है इधर प्लस, वाई अक्ष में अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो ये भी होता है हमारा प्लस यानी पॉजिटिव, और अगर हम लोग मूल बिंदु से बाएं जाएंगे तो ये होता है हमारा माइनस नेगेटिव, और यदि मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो ये भी हमारा होता है नेगेटिव। हम लोग का साइन कन्वेंशन इसी आधार पर करते हैं। एक्स मूल बिंदु से अगर हम लोग धनात्मक बाएं जाएंगे तो धनात्मक लेंगे, दाएं जाएंगे तो, और अगर ऊपर जाएंगे तो भी धनात्मक लेंगे, बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक, नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक। अब यदि कोई बिंदु हमारा इस चतुर्थांश में है तो इसके पास चलने के लिए हम पहले भी बोले थे कि पहला हमको किधर चलना होगा, एक्स अक्ष की तरफ। एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। तो यहाँ इसके लिए एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो कोई बिंदु अगर हमारा प्रथम चतुर्थांश में है, उसका दोनों जो होगा एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक अर्थात भुज और कोटि दोनों क्या होगा, प्लस और प्लस, क्योंकि ये ऐसे और ऐसे जाएंगे तो इधर जाने के लिए ये प्लस और ऊपर भी जाने के लिए हमारा प्लस, तो वो हो गया प्लस प्लस। अब यदि कोई बिंदु हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम बोले थे एक्स में चलेंगे तो मूल बिंदु से हम लोग किधर आएंगे, बाएं तरफ, और बाएं आएंगे तो नेगेटिव, यानी इधर आए तो नेगेटिव, और फिर बाएं आके कहां जाएंगे, ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, यानी एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। तो कोई बिंदु अगर द्वितीय चतुर्थांश में होगा तो इसका निर्देशांक हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस, और यदि कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, तृतीय चतुर्थांश में है तो इसमें जाने के लिए हमको मूल बिंदु से ही चलते हैं। हम लोग जहां भी चलेंगे सारा चलेंगे मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से ये कहां चलेंगे हम लोग, एक्स में पहले चलते हैं तो नेगेटिव, फिर वाई में भी आएंगे तो नेगेटिव, मतलब ये
नेगेटिव और फिर y में भी आएंगे तो नेगेटिव। तो अगर कोई बिंदु हमारा तृतीय चतुर्थांश में होगा तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और शुरू वाला हमारा x होता है, बाद वाला y होता है। अगर चतुर्थ चतुर्थांश में होगा तो इसमें जाने के लिए अगर कोई बिंदु हमारा इस भाग में है चतुर्थ चतुर्थांश में, तो यहाँ हमको पहुंचने के लिए क्या करना होगा, मूल बिंदु से दाएं चलेंगे x अक्ष में और फिर नीचे आएंगे, तो यानी x में किधर गए, प्लस की दिशा में, और फिर y में किधर आए, माइनस की दिशा में। तो ये हमारा हो गया x अक्ष पहले चलते हैं, इसीलिए प्लस कोमा माइनस। प्लस भी लिखने से पॉजिटिव का लास्ट में भी लिखते हैं और नेगेटिव का भी लिखते हैं। शॉर्टकट में पॉजिटिव के लिए प्लस भी लिखते हैं और शॉर्टकट में नेगेटिव के लिए हम लोग माइनस भी लिखते हैं। ये बहुत इजी था। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन है छोटा सा, -3,5 -3,-5 किस चतुर्थांश में होगा? आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा चतुर्थांश में होगा। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस, तो माइनस माइनस कहां पे आता है, तीसरे चतुर्थांश। याद रखने का कोई इसमें जरूरी ही नहीं है। मूल बिंदु से दाएं चलेंगे तो प्लस, मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो प्लस, मूल बिंदु से बाएं आएंगे तो माइनस, और मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो भी माइनस। अब मान लेते हैं हम लोग को जाना है प्रथम चतुर्थांश में, या बोला कि प्लस कोमा प्लस किसका निर्देशांक होता है, ये मूल बिंदु रहा, उधर चले, पहले एक्स से चलना होता है प्लस, फिर ऊपर जाएंगे तब तो पहला पहुंचेंगे, तो ये हो गया हमारा प्लस कोमा प्लस। इसमें किसी तरह का दिक्कत है? -5,4 ये किस चतुर्थांश में होगा, -5,4 किस चतुर्थांश में होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। -5,4 ये हमारा किस चतुर्थांश में होगा? माइनस यानी पहले x चलना था नेगेटिव, नेगेटिव आ गए यानी, और फिर प्लस यानी फिर जाना है y में हमको प्लस, तो माइनस प्लस कहां चले गए, द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये हमारा किसमें है, सेकंड चतुर्थांश में होगा, और ये था हमारा थर्ड चतुर्थांश। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। ये हो गया हमारा y अक्ष, ये हो गया हमारा x अक्ष। अब यदि एक बिंदु है मेरे पास, देखते हैं हम 0,x या 0,y, 0,y या 0,y है, तो कहां पे होगा ये बिंदु, यानी x अक्ष में हमको क्या करना है, कहीं नहीं चलना है। x अक्ष में हमको कहीं नहीं चलना है, यहाँ पे खड़ा रहना है मूल बिंदु में। और y में कितना चलना है, y डिस्टेंस कुछ भी डिस्टेंस होगा, यानी y में चलना है तो यहाँ पे कहीं होंगे, या अगर माइनस में भी जाएंगे तो इधर ही होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर x 0 हो गया तो x में कहीं नहीं जाना है, और y का कुछ वैल्यू है तो y में भी हम लोग रहेंगे। कहने का मतलब है कि 0,y हमारा कहाँ पे स्थित होगा, न प्रथम चतुर्थांश में, न द्वितीय चतुर्थांश में, न तृतीय चतुर्थांश में, न चतुर्थ में। ये कहाँ पे होगा हमारा, y अक्ष पे। कहाँ पे होगा हमारा 0,y, ये हमारा y अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। और यदि हमारा y निर्देशांक 0 हो जाए, यानी x, 0 कोई बिंदु है हमारा x, 0, x, 0 का मतलब क्या हुआ, x में कुछ चलना है लेकिन y में नहीं जाना है। x में प्लस भी जा सकते हैं, माइनस भी जा सकते हैं। अब x, 0 यानी x में चलना है, y में नहीं चलना है, तो ये कहां पे स्थित होगा हमारा, ये हमारा स्थित होगा x अक्ष पर। x अक्ष पर स्थित होगा। कहने का मतलब है कि y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को? अब देखते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा x अक्ष और ये y अक्ष हो गया, और y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0, और बिंदु रहने का टोटल जगह एक तो x अक्ष, एक तो y अक्ष और दूसरा
प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय में, तृतीय में और चतुर्थ में। अब हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके आधार पर। ये पहले हम लोग क्या किया, इसको थ्योरेटिकल, इसको हम लोग इंट्रोडक्शन समझे कि क्या था ये निर्देशांक ज्यामिति, इसमें हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके आधार पर कुछ बेसिक फंडामेंटल था जिसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमारे हर वीडियो का 2 भाग में बांटकर अध्ययन करेंगे, जिसमें एक भाग में होगा जिसमें सिर्फ हम लोग थ्योरी पर चर्चा करेंगे, और सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पर। मान लीजिए ये हो गया हमारा y अक्ष, ये हो गया हमारा x अक्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा मूल बिंदु। अच्छा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मूल बिंदु मतलब यहीं पे, न एक कदम x में बढ़ाना है और न ही एक कदम हमको y में बढ़ाना है। मतलब मूल बिंदु का क्या हो जाएगा? निर्देशांक 0, 0। भुज भी 0 और कोटि भी 0, भुज भी 0 और कोटि भी 0। अब देखते हैं हम लोग कि एक बिंदु यहां पे दिया हुआ है हमको, मान लीजिए 3,5, और पूछा इसका भुज बताइए क्या होगा। इसका भुज क्या हो जाएगा? 3, और कोटि पूछेगा तो 5। शुरू वाले को भुज कहते हैं, बाद वाले को कोटि कहते हैं। ठीक है, अब हमको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके दिया हुआ है। ये एग्जैक्ट ग्राफ पेपर नहीं है, थोड़ा सा इसमें हो सकता है पॉइंट का डिफरेंस हो, उससे कोई समस्या नहीं होगा। इधर है तो माइनस में रहेगा, माइनस 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 माइनस, इधर होगा कहीं -5, माइनस 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 माइनस, ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक बिंदु डिनोट कर दिया गया M N O P, और पूछा गया M का भुज बताइए। आप लोग फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या होगा M का भुज। M का भुज बताइए। भुज मतलब x निर्देशांक, तो M का भुज कितना हो जाएगा? x निर्देशांक बताना है। x निर्देशांक किसको कहते हैं हम लोग? y अक्ष और बिंदु के बीच का दूरी, y अक्ष और बिंदु के बीच का दूरी। तो ये कितना हो गया हमारा? 4। तो इसका M का अगर x निर्देशांक पूछा गया तो M के लिए हमारा x निर्देशांक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। और बोला अगर y निर्देशांक बताइए, अगर इसका पूछा गया y निर्देशांक या कोटि, y ही निर्देशांक का दूसरा नाम है कोटि, तो बोला y निर्देशांक बताइए या कोटि, तो y निर्देशांक किसको कहते थे? बिंदु तथा x अक्ष के बीच की दूरी। तो ये कितना है? ये दूरी अप्रोक्स ये 4 है, तो ये हो गया 4.5। तो हम कह सकते हैं 4.5, अर्थात बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? x निर्देशांक 4, y निर्देशांक 4.5। तो बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? बिंदु का निर्देशांक पहले x लिखते हैं फिर बाद में y लिखते हैं, यानी 4,4.5। ठीक है, अब n का हमको पूछ दिया, कोटि बताइए। तो n का कोटि क्या हो जाएगा? n का कोटि, कोटि मतलब y निर्देशांक, और y निर्देशांक मतलब x अक्ष और बिंदु के बीच का दूरी। x अक्ष और बिंदु के बीच का दूरी कितना है? -4। ये दूरी है -4। जो दूरी यहाँ है वही दूरी पूरी वहां तक होगा, क्योंकि ये पैरेलल खींचा जाता है। तो ये हो गया इसका x, यानी y निर्देशांक क्या हो जाएगा इसका? कोटि
-4। आप लोग को सब समझ में आ रहा है? अगर आप लोग को कोई डाउट है इसमें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, हम उसको दोबारा फिर से क्लियर करा देंगे। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आपको सारे का सॉल्यूशन अगले वीडियो में दे देंगे। y निर्देशांक क्या हो गया? ये हमारा -4। अब x निर्देशांक पूछ रहा है। x निर्देशांक मतलब भुज, और भुज हम लोग किसको कहते हैं? y अक्ष तथा बिंदु के बीच की दूरी, y अक्ष तथा बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं भुज। तो y अक्ष यहाँ है और बिंदु की दूरी हमारा यहाँ है, तो ये कितना हो गया? y अक्ष और बिंदु के बीच का दूरी 6, तो ये हमारा भुज हो जाएगा 6। x निर्देशांक को ही भुज कहते हैं, y को ही कोटि कहते हैं। अब अगर कोई बिंदु पहले से दिया था और इसका निर्देशांक हमको दे दिया है अप्रोक्स, मान लीजिए ये 3.5 होगा, 4 के ठीक बीच में है, तो y और x हो जाएगा हमारा -4.5 के आसपास मान लीजिए। तो ये हमको दिया है -4.5 है अप्रोक्स, और वो और हमको अगर बोल दिया कि किस बिंदु का भुज -4.5 तथा कोटि 3.5 है, तो माइनस और प्लस बोला तो तुरंत आ जाएंगे हम लोग कहां? सेकंड क्वाड्रेंट। और फिर ये कौन सा बिंदु हो जाएगा? 4.5, ये बिंदु हो जाएगा P। कौन सा बिंदु का निर्देशांक क्या है? -4.5, 3.5। तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया बिंदु P। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर बिंदु, आंसर हो जाएगा इसका बिंदु P। आप लोग के लिए O का भुज और कोटि बताना है, ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग इसको कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। O का भुज और कोटि और O का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। जैसे किसी बिंदु का हम लोग निर्देशांक लिखते हैं x, y, तो क्या, और एक निर्देशांक है y, x, क्या ये दोनों बराबर है या दोनों अलग अलग पॉइंट को निर्देशित करेगा या एक ही पॉइंट को निर्देशित कर रहा है, x, y और y, x। जैसे कहने का मतलब 3,4 और 4,3, क्या ये एक ही बिंदु को निर्देशित कर रहा है, ये एक अलग अलग बिंदु को निर्देशित कर रहा है? हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये हो गया हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये नीचे है तो माइनस लग जाएगा। इधर 1 2 3 4, ये भी इधर है तो माइनस लग जाएगा। 1 2 3 4। अब पहले देखते हैं हम लोग 3,4, यानी x में 3 चलना है और y में 4, तो कहां पहुंच जाएंगे हम लोग? x में आ गए 3 और y में चलना था 4, तो कुछ यहां पर पहुंच जाएंगे। ये बिंदु हो गया हमारा 3,4। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या था हमारा 4,3, तो पहले x में चलना है 4 और y में चलना है 3, तो कहीं यहां पर स्थित होंगे, ये कहीं हम यहां पे स्थित होंगे 4,3। तो क्या दोनों एक ही पॉइंट को डिनोट करता है? नहीं, तो हमारा x, y और y, x एक नहीं होगा, यानी x, y किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर नहीं होगा y, x के। कब? जब x बराबर नहीं हो y के, मतलब x और y क्या हो? दोनों अलग अलग हो। ये 3 तो वो 4, ये 4 तो वो 3। लेकिन अगर दोनों निर्देशांक रहा जैसे 3,3, जैसे रहा 3,3, अगर इसको बताना है तो 3,3 हमारा कहां हो जाएगा? ये 3, x और y भी 3। अब पलट देते हैं, मान लिया जाए ये 3 हमारा था 1 नंबर वाला और ये 3 है हमारा 2 नंबर वाला। अब हम 3 को पलट देते हैं, 2 नंबर वाला 3 को कर देते हैं पहले और 1 नंबर वाले 3 को कर देते हैं बाद में, ठीक है। तो अब अगर पलट दिए तो अभी निर्देशांक चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा, भले हम दोनों चीज को
3 को चेंज कर दिया, लेकिन निर्देशांक अभी भी हमारा वही बिंदु बता रहा है। कहने का अर्थ है कि x, y बराबर नहीं होता है y, x के। कब? जब हमारा x और y बराबर आपस में नहीं हो। लेकिन x, y ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके? y, x के। कब होगा बराबर? जब x = y होगा। x, y बराबर नहीं होगा y, x के, जब x बराबर नहीं होगा y के, और x, y बराबर हो जाएगा y, x के, जब x और y आपस में बराबर ही रहे। जैसे 3-3 वाला एग्जांपल लिए। आप लोग को कोई दिक्कत है? देखिए, हर वीडियो का आप लोग को 2 पार्ट मिलेगा। एक पार्ट में मिलेगा जिसमें सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकल चर्चा करेंगे, और एक पार्ट मिलेगा जिसमें एनसीईआरटी का A to Z सारा क्वेश्चन एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन बनाने का, और जो भी थ्योरेटिकल पार्ट बताने के बाद आप लोग अगर क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो अधिकांश क्वेश्चन आपका अप्रोक्स 90% क्वेश्चन बन जाएगा। 10% ही डाउट रहेगा। अगर आप लोग वीडियो अच्छे से देखेंगे तो एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, फिर से डाउनलोड करके दोबारा उसको आप देख सकते हैं। आप 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको सारा थ्योरी अगर समझ में आ जाएगा तो आप जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी का लगभग 90% से ज्यादा आप खुद बना लेंगे। 10% ही आपके पास डाउट होगा। वैसे हम सारा एक एक क्वेश्चन करके फिर हम सारा कराएंगे, लेकिन पहले हर वीडियो का 2 पार्ट होगा। एक में जिसमें इस टाइप का थ्योरी कराया जाएगा, और सेकंड पार्ट होगा जिसमें एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा। अब हम अगले क्लास में आएंगे आप लोग के लिए निर्देशांक ज्यामिति का एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन लेंगे। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही और अच्छे वीडियो ला सकें। और यही आपका कमेंट ही हमको वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे हम आपके लिए और अच्छे तरीके से कुछ आपके लिए हम बेहतर कर पाएं। तो इसमें अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम आपके लिए और अच्छे इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाके कमेंट और शेयर जरूर करें।